नमस्कार दोस्तों, आज एक हम नए स्टॉक की चर्चा करेंगे। क्या जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं क्यूबेक्स ट्यूबिंग्स लिमिटेड। ये बेसिकली लाइक एक स्मॉल कैप स्टॉक है, ठीक है? और ये ऐसे इसके जो एलॉय व्हील्स के जो ट्यूब्स होते हैं पर्टिकुलरली, क्योंकि नॉर्मल ट्यूब और एलॉय ट्यूब में बहुत अंतर होता है, तो उनके जो ट्यूब्स होते हैं, वायर्स होते हैं गाड़ी के अंदर जो लगते हैं, और भी अदर टाइप के वायर्स जो कि इलेक्ट्रिकल्स में यूज़ होते हैं। सीड्स होती हैं जो कि लैंटर वगैरह के लिए यूज़ होती हैं। लाइक प्लाईवुड्स के जो फ्लैट प्लास्टिक वाले होते हैं वो सब जो होती है, बहुत सारे रॉड्स होते हैं, बॉयलर्स, बड़े बड़े फैक्ट्रीज के जो बॉयलर्स होते हैं, कंडेंसर्स जो यूज होते हैं, और लाइक बहुत मेडिकल पर्पस के बहुत सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, जैसे कि आपको हीट के लाइक बीपी मशीन्स हो गई आपकी, बहुत सारी चीजें उनके उन पे ये काम करते हैं, ठीक है? और एक डिफेंस सेक्टर में भी इन्होंने बहुत रिसेंटली अपने आप को पिच किया है। बहुत सारी इनके बीईएल के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ है। इनका लाइक डिया उसके एचएएल के साथ भी कुछ कुछ प्रोडक्ट के लिए, कुछ कुछ सामान के लिए, रॉ मटेरियल्स के लिए इनका एग्रीमेंट हुआ है। तो ये सब चीजें हैं जो न्यूज में है, तो आज इसकी हम चर्चा करते हैं, ठीक है? कंपनी का नाम आपने देख ही लिया है, क्यूबेक्स ट्यूबिंग्स लिमिटेड। एक अच्छी कंपनी है, एक इसका काफी लाइक डाइवर्सिफाइड वो है पोर्टफोलियो, अलग अलग सेक्टर में अलग अलग रॉ मटेरियल्स के साथ में ये काम कर रही है। अलग अलग बहुत सारी कंपनीज के साथ इसका टाई अप है जो इसके कस्टमर्स हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, ये एक स्मॉल कैप स्टॉक है, ठीक है? तो स्मॉल कैप स्टॉक्स जो होते हैं ना, ये स्मॉल कैप स्टॉक्स ही होते हैं जो कल के दिन मल्टीबैगर बनते हैं, ठीक है? बट इनको प्रोडिक्ट आप नहीं कर सकते। इनके चार्ट पैटर्न्स को देख के ही आपको गेस करना होता है या समझना होता है कि ये फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। इसका सबसे पहले हम सीधे चार्ट ही देखते हैं, क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक्स यदि हम जाते भी हैं ट्रेडिंग व्यू में, और लाइक टिकरडिप.इन, सॉरी, टिकरटिप.इन आप लोग भी यूज कर सकते हैं, काफी अच्छी वेबसाइट है। आप यदि टिकरटिप.इन में आते भी हैं तो इनका यदि फाइनेंशियल चेक करेंगे तो लाइक बहुत इंप्रेसिव आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया कि स्मॉल कैप है, ठीक है? तो इनकी स्मॉल कैप्स का बहुत ज्यादा आपको वो नहीं देखना है, लेकिन यदि ऐसे भी देखना चाहें तो आप देखेंगे कि हाँ, इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ रहा है, इनका रेवेन्यू भी बढ़ रहा है, ठीक है? बट दैट इज समथिंग लाइक यू कैन इग्नोर इट, ठीक है? आप सीधे इनके चार्ट पे आइए, चार्ट आपको इनका बता देगा कि सही क्या है, गलत क्या है। तो मैंने इनका चार्ट ऑलरेडी लोड करके रखा हुआ है, क्यूबेक्स ट्यूबिंग्स करके। मंथली अभी फिलहाल मैंने मंथली लगाया हुआ है, ठीक है? और मंथली यदि आप लगाएंगे तो आप ये एक इजिली इस चीज को कैच कर लेंगे कि 2017 में, नवंबर 2017 में ये स्टॉक अपने टॉप लगा के नीचे आ गया था, और उसके बाद करेक्शन फेज में ही था, और फिर अब ये ऊपर निकल रहा है, ठीक है? तो जैसे कि मैंने हमें आपको हमेशा बताया हुआ है, जब भी कोई स्टॉक जो होता है अपने करेक्शन फेज में, इसको मैं एक बार वीकली लगाता हूँ, देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। मैंने आपको बताया, जब भी कोई स्टॉक अपना टॉप लगाता है तो हमेशा वो अपना जो मूविंग एवरेजेस होते हैं ना, उनके आसपास या उनके नीचे आके ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है। अब इस स्टॉक ने भी वही किया है। ये स्टॉक अपने टॉप पे लगाया, टॉप के बाद ये आप यहाँ पे आया, इसके बाद इसी के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया। दैट मीन्स आपको क्लियर होगा कि अब ये स्टॉक चला गया, नीचे चला गया है। अब देखिए हुआ क्या है, इसके बाद क्या हुआ है। इसके बाद ये जब स्टॉक यहाँ के आसपास ने ब्रेकआउट दिया, यदि आप ध्यान से देखें, इस एरिया में भी एक अच्छा वॉल्यूम इसने जनरेट करके ब्रेकआउट दिया था, ठीक है ना? तो जब ये इस तरह की कैंडल यहाँ बनी थी, ठीक है, तो आपको ये समझ जाना चाहिए था कि ब्रेकआउट इस रेंज से आ गया है। इस जो ये एक डाउन ट्रेंड था, इसका इसको उसने एक तरह से चेंज कर दिया है। अब ये डाउन ट्रेंड का स्टॉक अब नहीं रहा, अब ये अप ट्रेंड का स्टॉक बनने जा रहा है। इस रेंज की बात कर रहा हूं, अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप उसको समझिए, उसके बाद हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब यहां से ये क्लियर हो गया कि इसने अप ट्रेंड पकड़ा हुआ। अप ट्रेंड कैसे पकड़ा? जिस मूविंग एवरेजेस को रेजिस्टेंस वो ट्रीट कर रहा था, उसी मूविंग एवरेज का सपोर्ट ट्रीट करना स्टार्ट कर दिया इसने। अब ये देखिए क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है, रेजिस्टेंस वाला इसने सिस्टम खत्म कर दिया। और जब भी कोई स्टॉक प्राइस आपका ये सपोर्ट लेना स्टार्ट कर देता, तो हमेशा याद रखिए वो ऊपर ही तो जाएगा, तभी तो सपोर्ट लेगा ना। अब रेजिस्टेंस तब लेगा जब लगातार नीचे जाएगा अपने मूविंग एवरेजेस पे, ठीक है? तो ये ऊपर जाने वाला स्टॉक बन गया, ठीक है? एक चीज ये क्लियर होगी। दूसरी, जब इसने यहाँ से अपना मूड चेंज किया, अपना ट्रेंड चेंज किया, तो ये धीरे धीरे देखिए यहाँ पे चेंज किया, फिर हल्का सा इसने एक ड्रॉप लिया, फिर ऊपर लेकिन फिर भी ये सब करने के बाद भी आपको ये क्लियर था कि ये रेंज, ये जो टॉप है, इसका ऑल टाइम जो इसका हाई हम बोल सकते हैं, ये यहाँ पे, ये इसका जो ऑल टाइम हाई है, ये इसके आसपास जाके रुकेगा। ये हमको पहले से क्लियर था, इसलिए ये ब्रेकआउट देने के बाद भी हमको पता था कि भाई ये यहीं जाके रुकेगा, मैक्सिमम 35 तक जाएगा। 18 मान लीजिए इस रेंज में भी हमने पकड़ा होता तो 18 से 36 डबल मैक्सिमम कर सकता है, या उसकी यदि वहां तक जाएगा तो, अदरवाइज उसके पहले ही वापस हो जाएगा। वही हुआ भी,
ठीक है, इसलिए यदि यहाँ पे किसी ने ट्रेड नहीं लिया तो वो भी बुद्धिमानी का काम ही था, क्योंकि आपका पैसा ब्लॉक हो रहा था काफ़ी लंबे टाइम के लिए। आपने ब्रेकआउट के बाद भी आप ध्यान रखिए कि एक बहुत बड़ा यदि आपका कोई ऑल टाइम हाई लगा हुआ है तो फिर उस रेंज में परचेस करने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एक लंबे टाइम के लिए पैसा ब्लॉक हो जाता है आपका। और आपको नहीं पता कि स्टॉक इस पे एक बार रेजिस्टेंस लेगा, 2 बार लेगा, 4 बार लेगा, 5 बार लेगा। आप कोई भी, मैं क्या, आप क्या, कोई भी बड़ा, कितना भी ट्रेडर हो बड़ा, वो इस चीज़ को कभी भी पहले से जज नहीं कर ही नहीं सकता। हर व्यक्ति कैसा भी ट्रेडर हो, वो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन का ही वेट करता ही करता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए लगातार वो रेजिस्टेंस ले रहा है, और जब उसने रेजिस्टेंस लेना शुरू किया तो आप ये देखिए वॉल्यूम्स भी धीरे-धीरे अप होना स्टार्ट हो गए। इसने कितने बार रेजिस्टेंस लिया, यहाँ, 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 कंटिन्यू रेजिस्टेंस लेता रहा। अब जब ब्रेकआउट का टाइम आया, जब उसे ये स्टॉक अच्छे से वीकली है, और वीकली का मतलब देखिए इसने कब से स्टार्ट किया था रेजिस्टेंस लेना, 21 स्टार्टिंग 21 पूरा 21 रेजिस्टेंस लिया इसने, पूरा 22 रेजिस्टेंस, 2 साल। बताइए, आपने यदि पैसा यहाँ लगाया होता तो 2 साल के लिए अगर पैसा फंस गया होता सेम प्राइस पे, इस प्राइस पे 20 रुपए पे ही ट्रेड कर रहा होता आसपास, वो कोई मतलब नहीं होता। इस तरह के रेंज में कभी भी फंसी मत कि यहाँ पे अच्छा ब्रेकआउट है ले लो, यदि अच्छी कैंडल बनी है ले लो, नहीं। आप ओवरऑल एनालिसिस करिए, पूरा एक बड़ी पिक्चर पे जाके देखिए, तब आप डिसाइड करिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे बुद्धिमानी नहीं थी लेना। अब ये देखिए फंसा हुआ है, यहाँ पे इसने एक बड़ी कैंडल बनाई, ये देखिए, ये एक बड़ी कैंडल बनी, मैं और थोड़ा-सा बड़ा करके दिखा रहा हूँ। देखिए बड़ी कैंडल बनाई और उसने बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया और अब ऊपर ट्रेड कर रहा है, ठीक है? अब मैं आपको इतना तो क्लियर हो गया कि भाई ये जो ब्रेकआउट है, अब इसने इस प्राइस को तोड़ा है। इस प्राइस को तोड़ने का मतलब है इसने ऑल टाइम हाई को तोड़ दिया है। हाँ, ऑल टाइम हाई को तोड़ दिया मतलब अब ये प्राइस रेंज है, इस पे आके बार-बार रेजिस्टेंस लेगा, जैसे यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस ले लिया था अपने मूविंग एवरेजेस पे। ये यहाँ भी यही करेगा। ये जो इसका स्टॉप लॉस है आपका, अब 36 रुपीज का स्टॉप लॉस आप बना के रख लीजिए। ये स्टॉक यहाँ भले है अभी, ठीक है, यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि थोड़ा सा घूम के फिर आए, ऊपर से निकल जाए, या थोड़ा सा आके इस पे टच करे फिर निकल जाए, इस तरह की चीजें हरकत करेगा, क्योंकि ये स्टॉक होता नहीं, आपको एक फॉल्स मूव दिखाने का प्रयास करता है। स्टॉक सबको लेके ऊपर नहीं जाता, कभी कोई भी स्टॉक प्राइस हो सबको प्रॉफिट बना के नहीं नहीं देता है वो। जब ये नीचे आएगा तो बहुत सारे लोग निकल जाएंगे, ठीक है? तो वो यही सब आपको कहते हैं फूल मेकिंग, फूल। तो स्टॉक प्राइस भी जो होते हैं ना, स्टॉक मार्केट भी होता है, लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करता है कि वो एक आध मूव ऐसा चलेगा जिससे लोग कंफ्यूज हो जाएं और उससे बाहर हो जाएं, ठीक है? तो इस तरह वो कर सकता है, बट यहाँ से ये ओवरऑल देखें तो ये आपका स्टॉप लॉस है, और यहाँ से वो ऊपर की जर्नी ही करेगा। और ऊपर की जर्नी कहाँ तक होगी यदि उसकी हम बात करें, तो ये मान लीजिए इसने 9 रुपए 8 रुपए का अपना बॉटम लगाया हुआ था, और 9-8 रुपए का बॉटम से यदि हम यहाँ की बात हम करें, 30 इससे ब्रेकआउट की बात करें, तो तकरीबन ये 100 के आसपास का प्लस माइनस 10-15 रुपए आपका ये इसका टारगेट है, जो अभी इमीडिएट टारगेट है। और चूंकि ये लाइक स्मॉल कैप स्टॉक है तो नोबडी कैन प्रेडिक्ट 100%, बट ये जो अभी मुझे बहुत पास का जो मुझे दिख रहा है क्लियर, बहुत पास का टारगेट है वो 100 रुपीज जो मुझे यहाँ से दिख रहा है, दिख रहा है। तो वो आप स्टॉप लॉस इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाइएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है वो मैं आपकी 1-2 दिन में 4 दिन में वीडियो डालने वाला हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के बारे में, ट्रेलिंग स्पॉट लॉस इन शॉर्ट आपको बता दूं कि आपको अपना स्टॉप लॉस को हमेशा बढ़ाते रहना पड़ता है, जो भी जिस जोन में आप होते हैं उस जोन के हिसाब से, ठीक है? तो यहाँ से आप अपना एक स्टॉप लॉस बनाइए। फिलहाल के लिए आप 36 के आसपास का स्टॉप लॉस रखिए, और अपना टारगेट आप 100 के आसपास का प्लस माइनस 10-15 रुपए। हाँ, टाइम ड्यूरेशन क्लियर कर दूं, टाइम ड्यूरेशन 1 साल के आसपास का, 1 साल में 1-2 महीने पहले या 1-2 महीने बाद वो इस टारगेट को टच कर सकता है, ये मेरा गेस है। बाकी टाइम टू टाइम हम लोग इसका एनालिसिस करते रहेंगे और आपको मैं बताता रहूंगा। और ये था आज का वीडियो। थैंक यू दोस्तों। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए या स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनिस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है? और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है फिनिस्टिंग एके के नाम से, फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।